सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है। मतलब अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूं, क्वाड्रेटिक फॉर्म मॉड्यूल की बात करूं, तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म 8 मार्क के लिए आता है और एक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो 8 कितना हो गया? 16। कितना इजी है, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें, हर एक टॉपिक मतलब अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का 5 सम कर लो, एसवीडी का 5 सम कर लो, बस इनफ। 10 सम 16 मार्क्स। अब डिसाइड कर लो करना क्या है, ठीक है। चलो, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के कुछ स्टेप्स हैं, बट उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको समझना है कि ये जो मैंने लिखा है कि इसका इक्वेशन क्या होता है, मतलब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है जरा समझो। ए एम एन इज इक्वल टू यू एम एम डी एम एन वी ट्रांसपोज एन एन। समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए 3 इंटू 2 का, तो m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 2 है, बराबर। तो आपका u क्या होगा? 3 का होगा। d क्या होगा? 3 इंटू 2 का ही रहेगा और वो v होगा 2 इंटू 2 का। समझ में आया क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, वही चीज हम लोग कर रहे हैं, बट इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड हो रही है, वो चीज जरा हम लोग समझेंगे। क्या है? फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए डैश ए। बहुत बच्चे लोग एग्जाम में ए डैश करके आते हैं, वो रॉन्ग होता है। बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है, समझा? बहुत बच्चे चलो ए डैश ए करो या 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5, आंसर तो 15 होने वाला है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए डैश ए। उसके बाद क्या बोला है, टेक स्क्वायर रूट्स एंड अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर टू गेट डी। मतलब आपको जो भी वैल्यू आएगा लैम्डा का, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू आएगा आइगन वैल्यू, बराबर है। उसको आप अरेंज करेंगे, जैसे 0 1, जैसे 1 2 3 आया, तो आपको 3 to 1 के फॉर्म में अरेंज करना है। समझ में आया? ठीक है, बड़े से छोटा। ओके, तो ये अरेंज करना है और उसका अंडर रूट लेना है, अरेंज करना है, अंडर रूट लेना है, ठीक है। ए बी सी अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड उसका अंडर रूट ले लिया, और जो उसका अंडर रूट लिया है उसका नाम है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। उसको डायगोनल में लिख देंगे, तो लिख दिया मैंने, तो डी आपको मिल जाएगा। डी का मतलब है ये वाला पार्ट मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ओके। उसके अलावा आपको फाइंड करना आइगन वेक्टर। आपको बेसिकली टारगेट क्या है, आपको निकालना यू डी और वी, और वी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमने पहले डी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे वी। वी किससे निकलेगा? आइगन वेक्टर से। आप आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसका नॉर्म निकालेंगे, ये हम सम्स करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा, वो है वेक्टर ऑर्थोगोनल का, कि अगर कोई दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दे और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद है यू। यू का मतलब ये है कि आपको यू फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। व्हाट इज दैट? 1 अपॉन सिग्मा 1, सिग्मा 1 यहां से मिलेगा, ए मैट्रिक्स आपका, V1 जो आपको यहां से आया वो पुट करेंगे तो U1 मिलेगा, वैसे U2 मिलेगा, वैसे U3 मिलेगा, फिर आपको U मिल जाएगा। U का भी नॉर्म निकाल लेना जैसे V का निकालते हैं, ओके। एंड देन एंड में यू हैव टू अरेंज जो आपको मिला है। तो ये लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन स्कोरिंग है, ओके। तो चलो इसको करेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेरा काम है इस सम का, कि मैं लिखूंगा A, क्या है ये? 2 इंटू 3 है, बराबर। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या है फॉर्मूला? A mn इज इक्वल टू U mm D mn एंड V ट्रांसपोज nn, करेक्ट है। तो हमको करना क्या है भाई, ये A हो गया 2 इंटू 3, रो 2 है ना, तो 2 इंटू 3, तो U क्या होगा? 2 इंटू 2, D क्या होगा? 2 इंटू 3 एंड V ट्रांसपोज विल बी 3, बराबर। ये आपको फाइंड करना है, ये आपका टारगेट है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेप, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज A। मतलब आपका जो A मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं, लेट A इज इक्वल टू व्हाट? 3 1 1 एंड -1 3 1, ये आपका A मैट्रिक्स। तो मुझे करना क्या है? A डैश A, तो A ट्रांसपोज कर लो पहला। A ट्रांसपोज मतलब क्या हो जाएगा? हाँ,
तो इसका हो जाएगा 311 हो जाएगा -131 बराबर, और फिर a क्या हो जाएगा 311 -131। इज दैट क्लियर? अब जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, अब जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो होता है तो उसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या हो गया 3 इंटू 2 और ये क्या है 2 इंटू 3, मतलब अब जो बनेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बनेगा, इसका पहला लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा लेते हैं। ये आपको देता है कि नया मैट्रिक्स किस उसका क्या रहेगा, फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा जो भी मैट्रिक्स रहेगा वो क्या है बेटा 3 इंटू 3 है। समझ में आया? इसको आप मैट्रिक्स में डाल दीजिए, कैलकुलेटर में डाल दीजिए, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर में डाल के क्या आ रहा है, या तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर मुझे मैनुअली करना है तो कैसे करूंगा मैं, 3 कैसे करते हैं हम लोग, 3 3 9 एंड +1 बराबर, -1 इंटू 1, फिर 3 3 1 3 एंड देन उसके बाद -3, उसके बाद 3 1 3 एंड देन -1, ओके, उसके बाद 1 3 3 एंड 3 1 3, उसके बाद 1 1 1 एंड 3 3 9, उसके बाद 1 1 1 प्लस 3 1 3, उसके बाद 1 3 3 एंड, है ना, हाँ, तो ये हो गया 1 3 3 एंड -1, उसके बाद है 1 1 1 प्लस 3, 1 1 1 प्लस 1 1 1। हाँ चलो क्या आया बताओ मुझे, 10 0 2 0 10 4 2 4 2। देखो मैंने सॉल्व किया वही आया, वैसे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहां पर मेरा काम क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरा यहाँ पे काम है कि मैं इस a' के बाद मैं जाऊंगा स्टेप्स पे। भाई a' निकल चुका है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। सो टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, therefore the characteristic equation of a' माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। समझ में आया? a माइनस होता था हमेशा, लेकिन अभी a' हो गया है। तो आप इसमें क्या करेंगे बेसिकली, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 माइनस लैम्डा 10 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 0 2 0 4 2 4 इज इक्वल टू 0। क्या शॉर्टकट था याद है, मैट्रिक्स का शॉर्टकट याद है, हम लोग कहते हैं लैम्डा क्यूब माइनस ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लैम्डा माइनस ए का डिटर्मिनेंट बराबर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। कैसा है शॉर्टकट, लैम्डा क्यूब माइनस मतलब प्लस माइनस ऐसा है, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, ओके, और ये रहेगा ब्रैकेट, यहाँ पे ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर का डायगोनल का एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या है भाई 10 प्लस 2, ओके, और यहाँ पर क्या आएगा टोटल 6 टर्म। कितने टर्म आते हैं 6 में से पहला 3 पॉजिटिव बाकी का 3 नेगेटिव। तो पहला 3 जो पॉजिटिव आएगा वो क्या है 10 10 क्या बात है 100, ठीक है, प्लस 10 इंटू 2 20, उसके बाद 2 10 20, ठीक है। अरे समझा कि नहीं समझा? हाँ वापस से लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम पड़ गया, ठीक है। ये हो गया 100, ये हो गया 20 और ये हो गया 20। क्या करते हैं हम लोग बेसिकली 10 10 100, उसके बाद 10 इंटू 2 करते हैं एंड 2 इंटू 10 करते हैं, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है 3 पॉजिटिव, मैंने बोला फिर 3 नेगेटिव है, ओके, तो 3 नेगेटिव जो है उसमें क्या आता है 0 इंटू 0 0, ओके, 2 2 4, उसके बाद 4 4 16। समझ में आया? मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई। समझा कि नहीं? ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे नॉर्मली, लैम्डा क्यूब माइनस कितना हो गया ये 22 लैम्डा स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 100 140 में से 5 गया
135 लैम्डा, ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो ये आपको आ गया 0। इसको कैलकुलेटर में डालो फटाफट, बताओ मुझे क्या है। 1 माइनस 22 135, एक तो 0 आने वाला है, दूसरा क्या है? ट्वेंटी टू कैसे आ रहा है बेटा? 1 माइनस 22 1 माइनस 22 135 एंड 0। क्यों ऐसा आ रहा है? ओके ओके ओके, हाँ 16 आएगा। यहाँ पे क्या है? 16 है, हाँ ओके चलो 16 है वो, मैंने 1 लिखा था। चलो अभी कितना होगा? माइनस 20 हो गया, मतलब बचा क्या इधर? 120। इधर क्या आने वाला है? 120। अब निकालो अब। करेक्ट, 12 10 0। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ गया? 12 10 और 0। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ना, तो लैम्डा तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर पे ही है ना, ये देखो अरेंज है। तो आप क्या निकालेंगे? सिग्मा 1 अंडर रूट ऑफ 12 हो गया, सिग्मा 2 अंडर रूट ऑफ 10 हो गया, और सिग्मा 3 0 है। समझ में आया? तो अब मैं लिख दूंगा डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स क्या है? अंडर रूट 12 अंडर रूट 10 और ये 0 0 0 0 0 0 0। आपका जो डी है वो एक्चुअल में देखा जाए तो डी 2 इंटू 3 का है, बराबर। तो 2 इंटू 3 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 12। समझा कि नहीं मैंने क्या किया? ये देखो मैंने 2 इंटू 3 के फॉर्म में ही लिखा है डी को। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अभी जो हमारे निकला वो खाली डी निकला है। इसके बाद का स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप बोलो। दूसरा स्टेप है, हमने निकाल लिया दूसरा स्टेप, ठीक है निकाल लिया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड आइगन वेक्टर्स। चलो आइगन वेक्टर्स निकालेंगे इस सब का, ठीक है, आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वेक्टर्स a डैश a माइनस लैम्डा का ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं हम लोग। a माइनस लैम्डा का ब्रैकेट x, लैम्डा i भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया? अब मैं क्या करूंगा, जो भी हमको वेक्टर मिला है, ये जो हमारा a डैश a है, ये हमारा a डैश a है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? फॉर लैम्डा इक्वल टू 12 के लिए, करेक्ट है ना? फॉर लैम्डा इक्वल टू 12 के लिए कैसे करते हैं हम लोग? 12 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको मैट्रिक्स लिख के बताऊं पहले कि यहां पर हो जाएगा, है ना? यहां पर देखो ना, पुट करो ना। 12 कितना होगा ये? -2 0 2 0 -2 4 2 4 -10, फिर हो जाएगा x1 x2 x3। ये हम लोग मैट्रिक्स कर रहे हैं पूरा, आइगन वेक्टर मतलब मैट्रिक्स निकालना, मैट्रिसेस, ठीक है। मैंने क्या किया? -12 पुट किया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, आइगन वेक्टर निकालूंगा। आपको याद होगा ये तीनों भी वैल्यू अलग है, तो मैं क्या यूज करूंगा? क्रेमर्स रूल, याद है? चलो क्रेमर्स रूल यूज करेंगे। सुबाय क्रेमर्स रूल का रूल ये है कि जो भी दो इक्वेशन आप लेंगे वो दोनों इक्वेशन सेम नहीं होना चाहिए। मैं ये और ये लूंगा तो सेम है क्या? नहीं ना, है ना? पहला और दूसरा ले लेते तो क्या हो जाएगा? देखो x1 अपॉन x1 का मत लिखो, अगर ये दोनों उठाए ना, x1 को भूल जाओ, तो क्या आएगा? 0 -2 2 4, फिर उसके बाद -x2 अपॉन क्या हो जाएगा? -x2 अपॉन -2 0 2 4 एंड x3 अपॉन इज इक्वल टू t। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? अभी क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया x1 अपॉन क्या आ रहा है बेटा? बोलो x1 अपॉन क्या आ रहा है? 4 0 0 -4 मतलब
+4 माइनस x2 अपॉन ये क्या हो रहा है -8 -0, मतलब ये क्या हो गया -8 x3 अपॉन कितना ये 4 इज इक्वल टू t, ध्यान देंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 40 80 40 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, तो 1 2 1 और t बाहर निकल गया। तो मुझे जो इससे मिलने वाला है आइगन वेक्टर से वो v1 मिलेगा, बराबर। कौन सा v1 मालूम है, ये वाला v1। उसके बाद उसको नॉर्म निकाल के टोटल v1 निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया v1 क्या है भाई 1 2 1, बराबर। तो इसका जो मेन v1 होगा वो क्या है 1 अपॉन v1 का नॉर्म इंटू v1। तो v1 का नॉर्म क्या आ रहा है बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, समझा क्या। तो v1 का नॉर्म क्या आ गया 4√6, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √6 और ये v1 मतलब 1 2 1, तो आपका v1 जो एक्चुअल में आ रहा है वो है 1/√6 2/√6 एंड देन अगेन 1/√6। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, है ना। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 10 के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 के लिए a' माइनस लैम्डा i का मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 क्या बन रहा है ये, अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 माइनस 10 ये क्या दे देगा 0, तो 0 0 2 0 0 4, तो ये दे रहा है 0 0 2 0 0 4 और फिर क्या दे रहा है 0 0 2 0 0 4 2 4, कितना आएगा ये 2 माइनस 10 -8, करेक्ट है इतना। और ये क्या हो गया x1 x2 x3 एंड देन ये हो गया 0 0 0। चलो इसका भी निकाल लो, क्रेमर्स रूल कोई भी दो यूज कर लो। तो मैं यूज कर रहा हूं x1 अपॉन 0 4 4 माइनस 8 माइनस x2 अपॉन क्या आ रहा है बोलो 0 2, अच्छा मैंने ये और ये क्यों नहीं लिया पता है ना, सेम है, ठीक है। ओके अभी क्या हो जाएगा 0 2 4 माइनस 8 एंड x3 अपॉन क्या ले लेंगे हम लोग x3 अपॉन, इसको भूल जाओ, देखो x1 जब लिया तो हमने क्या किया x1 जब लिया तो ये दोनों लिखा, x2 जब लिया तो ये पहला और थर्ड लिखा, x3 ले लेंगे तो 0 2 0 4 इज इक्वल टू t। तो ये क्या हो रहा है, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, तो हमको क्या मिल रहा है x1 अपॉन क्या मिल रहा है बेटा 0 माइनस 16 माइनस x2 अपॉन 0 माइनस 8 मिल रहा है, बराबर, एंड x3 अपॉन ये 0 मिल रहा है इज इक्वल टू t। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब ये हो जाएगा x1 x2 x3, बराबर। अब देखो ना ये माइनस माइनस चला गया लेकिन ये माइनस तो है, तो माइनस 16t 8t और 0t, तो अगर मैं इसको डिवाइड बाई 8 भी करूं तो -2 डिवाइड बाई 8 क्या, तो -2 1 0 और 80, इसी को बोलते हैं हम लोग v2 आ गया हमको -2 1 0, ठीक है। इसी का हम नॉर्म निकाल लेंगे लगे हाथ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो हमको v2 एक्चुअल में मिल जाएगा जो उसका मैट्रिक्स है वेक्टर जो है, तो ये हो गया 1 अपॉन कितना हो रहा है ये √5, तो ये हो गया √5 एंड -2 1 0, so therefore v2 is actually -2/√5 1/√5 एंड 0, गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम लोग फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए a' माइनस लैम्डा i का मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 मतलब ये हो जाएगा 10 कितना आने वाला है, मतलब जो मैट्रिक्स है वही आएगा ना 10 0 2 0 10 4 10 0 2 0 10 4 2 4
क्या है 242, ठीक है, 2, ठीक है। उसके बाद क्या है x1 x2 x3 0 0 0, ओके गॉट इट। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा अभी 10 2। अब हमारा काम क्या करना है इसमें, बोलो फटाफट। x1 अपॉन क्या हो जाएगा ये, x1 अपॉन कोई भी दो इक्वेशन ले लो, ये वाला और ये वाला दोनों भी चल जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 10 2 4 माइनस x2 अपॉन 10 0 0 4, और ये हो जाएगा x3 अपॉन 0 10 2 4, करेक्ट ना। अरे x1 के लिए क्या किया मैंने 0 10 2 4 लिया, x2 के लिए क्या लिया 10 0 2 4 बराबर, x3 के लिए ठीक है। तो x1 क्या आ रहा है 0 माइनस 20, करेक्ट है, माइनस x2 के लिए क्या आ रहा है 40, एंड x3 के लिए क्या आ रहा है 0 माइनस 20 इज इक्वल टू t। तो चलो अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि मैं x1 x2 x3 माइनस 20t माइनस 40t माइनस 20t, माइनस भी आएगा ना, ठीक है। तो डिवाइड बाय 20 कर दो तो क्या हो गया 1 2 1 और ये t। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा V3 क्या आया 1 2 1, और V3 का हम क्या निकाल लेंगे नॉर्म निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर विच इज अंडर रूट 6। तो V3 इज 1 अपॉन V3 का नॉर्म V3, ठीक है, ओके, एंड दिस विल बी 1 बाय रूट 6, और ये क्या हो रहा है 1 2 1, मतलब हमको जो आ रहा है 1 बाय रूट 6 2 बाय रूट 6 एंड 1 बाय रूट 6, समझ में आया। तो अब मैं लिखूंगा पूरा V3 जो 3 वेक्टर आया है, ठीक है, V3 नहीं सॉरी V लिखूंगा, V लिखूंगा। तो क्या है V1 क्या आया था अपने को, V1 क्या आया था 1 2 1, नहीं इधर है 1 बाय रूट 6 2 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6, ठीक है। वन बाय रूट 6 2 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6, फिर उसके बाद V2 क्या है अपने को माइनस 2 बाय रूट 5, उसके बाद 1 बाय रूट 5 0, और ये आया 1 बाय रूट 6 2 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6, ये V है। जब ट्रांसपोज लगेगा तो ट्रांसपोज भी कर देंगे, समझ में आया। अभी हमको V मिल चुका है, अब हमारा स्टेप क्या है, V भी फाइंड कर दिया, अब हमें U निकालना है, ठीक है। तो U कैसे निकालेंगे, U कैसे निकालेंगे, टू फाइंड U, टू फाइंड U। अब U फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, U फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला है U1 का 1 अपॉन सिग्मा 1 A V1। तो 1 अपॉन सिग्मा 1 कितना था भाई अंडर रूट 12, और A हमारा क्वेश्चन बराबर, हाँ तो क्या है हमारा क्वेश्चन A, किधर है, अच्छा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है आपको, ये भी देखना है कि U आपका क्या है 2 इंटू 2 का बनने वाला है, बराबर 2 इंटू 2 का बनने वाला है ना, ठीक है। सो हम यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है बोलो, ठीक है
311, ठीक है, और V1 क्या है अपने को, V1 ये 1/√6, ओके, ठीक है। कैसे करेंगे अभी, हाँ इसको सॉल्व करो, बताओ बताओ फटाफट क्या है। क्या रॉन्ग है, 010, अच्छा हाँ बराबर, हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक क्या है बताओ मुझे जरा, यहाँ पे मुझे क्या लेना था, 0 x3 का ना, तो 10 0 करेंगे ना, 10 0 मतलब ये कितना आ रहा है, 100, +100 ना, तो ये कितना हो जाएगा, +100 लिखेंगे तो ये हो गया यहाँ पर +100, फिर ये क्या हो रहा है, 5, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, हाँ ये 5 का स्क्वायर कितना आ रहा है, डायरेक्ट आंसर बोलो, हाँ क्या आ रहा है ये, +5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर ये कितना हो गया, √25 + 4 + 1, 1 का स्क्वायर ये भी करेंगे ना, √30, तो ये हो गया √30, तो ये हो गया 1/√30, ये हो गया 2/√30, और यहाँ पर 1 to 5 है, तो ये हो गया 5/√30। चलो अब ये बराबर है ना, इसका क्या आएगा आंसर बताओ, कितना हो रहा है बोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर बताओ, यस नहीं वो V3 है ना, वो जब V3 करेंगे तो हाँ, इधर चेंज होगा ना, हाँ यहाँ चेंज होगा, कंसेप्ट समझाना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी क्या आ रहा है, फिर जैसे ये होगा उसके बाद हमको निकालना है U2 1/σ2 AV2, ये √10 है, हाँ तो ये क्या आ रहा है आपको, पॉइंट में नहीं फ्रैक्शन में बताओ, ये देखो ये बेसिकली क्या होगा, 1/√12, ठीक है, आप क्या करेंगे 3 इंटू दिस, कितना हो गया ये 3/√6 प्लस, आप देखो ना, आप ऐसे लॉजिक लगाओ, इधर देखो, ये क्या है, ये 2 इंटू 3 है, और ये क्या है, तो आंसर किसमें आएगा, 2 इंटू 3 में आने वाला है, समझा, हाँ तो ये करो, पहले सॉल्व करो, 3/, आप डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो, अच्छा हाँ
ये 2 इंटू 3 है और ये क्या है 3 इंटू 1, मतलब आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 में, मतलब 2 रो रहेगा एक ही कॉलम रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/√6 प्लस 2/√6 प्लस 1/√6, उसके बाद है -1/√6 प्लस 3 टू 6/√6 एंड देन 1/√6। कितना आंसर आ रहा है? ये सबको ऐड करो ना, पॉइंट में क्यों निकाल रहे हो, फ्रैक्शन में निकालना है। ये 6/√6 आ रहा रहेगा बराबर, और ये कितना हो रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी 6/√6 ही आ रहा है। तो अब ये क्या हो गया बोलो, u1 इज 6/√6 मतलब 1/√12, और ये हो गया √6 और ये भी हो गया √6। अब डिवाइड कर दो इसको, √6/√12 मतलब कितना होता है 1/√2, 1/√2 करेक्ट है। अरे √6 से डिवाइड बाय √12, √6 डिवाइड बाय √12 तो क्या हो जाएगा, √2 बचेगा नीचे, 6 1 6 2 सा, ठीक है। अब ये निकालो फटाफट, सेम चीज यहां पे भी होने वाला है, ये हो जाएगा u2 इज इक्वल टू 1/√10, 1/√10 क्या हो जाएगा जी बोलो, -6/√5 प्लस 1/√5, 1 0 0, उसके बाद प्लस 2/√5 प्लस 3/√5 प्लस 0, तो कितना आ गया 1/√10, ये कितना हो गया -6, मतलब -4/√5 इधर आ रहा है और ये 5/√5 आ रहा है, करेक्ट है। ओके अब ये क्या हो जाएगा u2 क्या आ रहा है, क्या रूट, हाँ तो ये -5 आएगा ना, ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, -5/√5। अभी कितना आ रहा है ये, हाँ तो ठीक है ना बेटा, कैंसिल होगा ना फिर, ठीक है। हाँ तो ये हो गया 1/√10, ये हो जाएगा -√5 और यहां पर भी हो जाएगा √5, तो ये हो जाएगा √10 जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/√2 एंड पॉजिटिव 1/√2, तो आपको u2 मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे u3। अब u3 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है, 1/, क्या फॉर्मूला 1/σ3 a, हाँ तो ये क्या देगा अपने को, इनफाइनाइट देगा ना। हाँ वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो u हमको क्या कितना चाहिए, u अपने को कितना चाहिए 2 इंटू 2 ना, हाँ आपको इधर क्या मिल रहा है, अगर मैं लिखूंगा तो 2 इंटू 2 ही मिलेगा ना, तो आपको ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, एक अपने को आया 1/√2, 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2, दैट्स इट। अब आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, a mn इज इक्वल टू u mn mn v ट्रांसपोज ऑफ nn, बराबर। चलो लिख लो फटाफट, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a 3 इंटू 2 बराबर, या 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स बोलो मुझे सीधा, मैट्रिक्स क्या आएगा 3 1 1 एंड देन -1 3 1, u अपने को क्या आया 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2, 1/√2, उसके बाद ये कितना है d, कितना है d कितना है √12 0 0 एंड 0 √10 0, बराबर, √12 0 0 0 √10 0, उसके बाद v आपका ट्रांसपोज में लिखना है, v आपको ट्रांसपोज में लिखना है, किस में लिखना है ट्रांसपोज में, तो v आपको जो आया था किधर है, ये है, इसका ट्रांसपोज लिखो, मतलब ये क्या हो जाएगा
1/√6 माइनस 2/√5, 1/√30, फिर हो जाएगा 2/√6, 1/√5 एंड 2/√30, करेक्ट है। 1/√6 0 एंड 5i, इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है आपका आंसर। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ही जिंदगी में खुशियां पाओगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमने पहले भी किया है, वही चीज हम कर रहे हैं, बट इसमें नया चीज क्या है हमने जो किया है वो कि बीच में कुछ कुछ नए स्टेप्स आ रहे हैं। आप ये आराम से एक बार वीडियो भी जब जाएगा तो आराम से एक बार देख लेना, 4-5 सम सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो डन।